संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही। भगवान को, बोलो, भगवान को भूल जाना ही क्या है? दुख है। हम भगवान को भूल जाएं, यही सबसे बड़ा दुख है, और हम भगवान को सदा याद रखें, यही सबसे बड़ा सुख है। ईश्वर को विस्मरण कर लेना, भूल जाना। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही जानत हूं अस स्वामी विसारी। अपने स्वामी, अपने भगवान को भूल जाना, भूल गए तो दुख नहीं होगा। सीता मैया को दुख क्यों मिला? रावण चुरा के ले गया, क्योंकि सीता मैया राम को भूल गई। सीता मैया राम से कहती हैं हमें सोने का मृग लाके दे दो। मतलब राम से मन हट गया और सोने में मन लग गया। और जब सोने में, जब राम से मन हट के कहीं और मन लग जाए तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए पल भर के लिए मन को भगवान से ना हटाइए। सीता माँ ने मन हटा लिया ना, हमें सोना चाहिए, सोने का मृग। राम जी ने कहा सोने का मृग तो होते ही नहीं। नहीं नहीं, देखो वो है, वो खड़ा है, लाओ। ठीक है, राम जी बोले कि सोने का मृग क्यों, अब तुम्हारा मन सोने में चला गया है तो सोने की लंका ही भिजवा देते हैं। तो बस सोने की लंका की व्यवस्था कराई गई। इसलिए सोना अनमोल नहीं है। किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। भगवान ही हमारा धन है। इसलिए मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, आगे बोलो, पायो जी मैंने कौन सा रतन धन पाया? राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। मैंने राम नाम का धन पा लिया है। जो मीरा जैसी विचारधारा के लोग हैं वो राम को ही धन मानते हैं, और जो काम की विचारधारा के लोग हैं वो सोना चांदी को धन मानते हैं। अब आप देख लो कि आप किसे धन मानते हैं। भगवान को ही अपना धन मानिएगा, इसी से आपका कल्याण होगा। कहीं सांसारिक सुख के लिए भगवान को भुला ना दीजिएगा। जो भगवान को महत्व देता है भगवान उसे महत्व देते हैं। जो पैसे को महत्व देता है, अब आप लोगों के जीवन में समस्याएं क्या हैं कि कई बार, मैं आप लोगों मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों मतलब कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं भगवान से। भगवान को दूसरे नंबर पर रखते हैं और पैसे को पहले नंबर पर रखते हैं। जो पैसे को महत्व देता है भगवान को महत्व नहीं देता। आप समझो कि रावण ने जब विभीषण को लात मारी तो विभीषण कहां गए? अरे विभीषण जब राम की शरण में गए तो जो राम की शरण में जाता है लंका का वैभव, लंका का धन उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। जो भगवान की ओर भागेगा, पैसा लक्ष्मी तो उसकी ओर भागेंगी ना। इसलिए जीवन में कभी भगवान से बढ़कर किसी को ना मानिएगा। भगवान सर्वोपरि हैं। भगवान मतलब भगवान। और कहीं आपने भगवान से ज्यादा महत्व सांसारिक सुख को दिया तब तो भगवान बोलेंगे ठीक है, उसी से चलाओ काम अपना। इस संसार में आपका क्या है भाई? आप बताओ, पत्नी बच्चे आपके हैं? कंफर्म है? हाँ सही है। अपना नहीं कहोगे तो फंस जाओगे ना।
अच्छा सुनो, आप कह रहे हैं कि पत्नी मेरी है और ये बच्चे भी मेरे हैं। अच्छा ये हाथ उठाना जरा ऐसे, सब लोग सबसे पूछ रहे हैं, ये एक से नहीं। अब ये बताओ ये हाथ आपका है कि नहीं? जोर से हाँ या ना, हाँ या ना। ये आंख आपकी है? अच्छा अब ठीक है। आप कह रहे हो ये पत्नी हमारी, परिवार हमारा, बच्चे हमारे, ये हाथ हमारा, ये शरीर हमारा। अच्छा यदि ये आंख, ये शरीर आपकी है, तो जब आंखों में कम दिखने लगता है तो आपने रोका क्यों नहीं? यदि ये हाथ आपका है तो कई बार कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, हाथ काम भी नहीं करता। तुम्हारा हाथ था तो अब निष्क्रिय क्यों हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है? शरीर तुम्हारा था तो आप में से कोई चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं? लेकिन आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल पक रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द हो गया। क्या आप चाहते थे कि आपके घुटनों में दर्द हो जाए? क्या आप चाहते थे कि आपकी कमर में दर्द हो जाए? लेकिन हो रहा है कि नहीं? क्यों? आप तो कहते हो ये हाथ, ये शरीर, पांव मेरा है। यदि पांव तेरा है तो घुटनों का दर्द तूने रोका क्यों नहीं? फिर हाथ के दर्द को रोका क्यों नहीं? आंखों की कमजोरी क्यों नहीं रोक ली? कानों का बहरापन क्यों नहीं रोक लिया? और बुढ़ापे में आदमी गूंगा हो जाता है, ठीक से बोल नहीं पाता, तो फिर वो गूंगापन भी तुम रोक लेते, तुम्हारा ही तो था ना। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए ये हमारे संतों ने शास्त्रों को हमारे बीच में भेजा है। आप कहते हो कि ये हाथ मेरा है, ये परिवार मेरा है। साहब पत्नी बच्चे की तो छोड़ दो, ये जो शरीर है ना, ये आपका नहीं है, ये आपको किराए से मिला है। जैसे ये टेंट लगा है, ये टेंट हमारा किराए का है, किराए का है अपना। लेकिन अपन लोग यहाँ हैं 7 दिन के लिए, इसकी छांव में रहेंगे 7 दिन, आनंद लेंगे, लेकिन ये अपना नहीं है। उसी तरह ये शरीर हमें 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 80 साल के लिए किराए से मिलता है। और जब हिसाब पूरा हुआ, चलो वापस करो, जला देते हैं। जलाते क्यों हैं? क्योंकि 5 चीजों से मिला था ना शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जलाने से वो पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं, इसलिए जलाया जाता है, अंतिम संस्कार होता है। तो वो वापसी है। जैसे टेंट 7 दिन बाद उखड़ जाएगा, हाँ या ना? उसी तरह हम भी किराए के हैं। आपने इस किराए के मकान को दावा ठोक रखा है कि मेरा 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 हाथ है महाराज जी, मेरा। हाँ भैया, तुम्हारा हाथ है तो ले जाना साथ। तुम्हारे ससुर ले गए क्या? क्यों भैया, तुम्हारे पिताजी ले गए? यही तो अज्ञान है। जो अपना नहीं है हम उसे अपना मान रहे हैं, और जो अपना है कभी उसे अपना कहते नहीं। अब ये बताओ कि अपना क्या है? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, एक भगवान मेरे हैं, बाकी संसार प्रभु का है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का है, मेरा नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा है? किस अधिकार से? यदि आपका था शरीर तो फिर आप मर क्यों गए? आपका शरीर था तो आप बीमार क्यों पड़ गए? रोक लेते ना। अच्छा बताओ, क्या शरीर में आपकी जोर जबरदस्ती चलती है? उत्तर दो। शरीर आपके हिसाब से चलता है कि प्रकृति के हिसाब से चलता है? बोलो जोर से। तो शरीर में आपका अधिकार हुआ कि परमात्मा का? फिर आप बूढ़े हो गए, आपने तो चाहा ही नहीं था कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, पर हो गए कि नहीं? फिर आपकी थोड़ी चल रही है साहब। अपना ना मानो, इंजॉय करो, आनंद लो। ठीक है, इन हाथों से सेवा हो जाए,